हर निर्माण की जान। नीतीश सरकार के गठन के बाद पहली बार पटना पहुंचे लालू यादव। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद से राबड़ी देवी के आवास पर सीएम नीतीश कुमार की हुई मुलाकात। सीएम नीतीश और आरजेडी अध्यक्ष लालू के बीच हुई अनौपचारिक मुलाकात। ठेठ अंदाज में हुई बैठक के बाद रुखसत हो रहे सीएम नीतीश ने लालू से भोजपुरी में कहा, अब इधर उधर नहीं जाना, तुम ही सबके गार्जियन हो, सभी को लेकर चलना। जेडीयू के विधायक बीना भारती ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने लेसी सिंह को मंत्री बनाए जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। बिहार में महागठबंधन सरकार में कांग्रेस के मात्र 2 मंत्री बनाए जाने पर पार्टी नेता गुलाम नबी आजाद ने सवाल उठाया। आजाद ने कहा कि सदन में 19 विधायक होने पर कम से कम 4 मंत्री पद पर दावेदारी बनती थी। बिहार में सीएम नीतीश के दोबारा आरजेडी से हाथ मिलाने पर चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने टिप्पणी की। पीके ने दावा किया कि 2025 में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में फिर बड़ा सियासी फेरबदल होगा। बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह उर्फ कार्तिक मास्टर कानूनी चक्कर में फंसे। अपहरण के एक मामले में कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के खिलाफ वारंट जारी हुआ। पटना में अपहरण के मामले में कार्तिकेय सिंह को सोमवार को कोर्ट में पेश होना था, पर कार्तिकेय सिंह कोर्ट में पेश नहीं हुए। कार्तिकेय सिंह ने अभी तक ना तो कोर्ट के सामने सरेंडर किया और ना ही जमानत के लिए अर्जी दी है। साल 2004 में राजीव सिंह किडनैपिंग केस में कार्तिकेय आरोपी हैं। बिहार में नई सरकार के खिलाफ बीजेपी आक्रामक हुई। बीजेपी ने कहा, नई सरकार का मतलब बिहार में जंगल राज है। आरोपों में घिरे कार्तिकेय सिंह ने की लालू से मुलाकात। लालू से मुलाकात के बाद नीतीश से मिले कार्तिकेय सिंह, बोले मेरे ऊपर किसी भी तरह का कोई मामला नहीं। कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ 28 अगस्त को प्रस्तावित रैली को लेकर आज अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेताओं को बुलाया गया। जम्मू कश्मीर में अब स्थायी निवास प्रमाण पत्र के बगैर भी वोट डाले जा सकेंगे। राज्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब दूसरे राज्यों के काम करने और रहने वाले लोग सर्विस वोटर के तौर पर वोटर लिस्ट में जुड़ सकते हैं। जम्मू कश्मीर में बाहरी राज्यों के लोगों को वोट देने के अधिकार देने की तैयारी का विरोध शुरू हो गया है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। केंद्रीय पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह आज मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में रहेंगे। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को गिरिराज उनके गढ़ में ही घेरने की कोशिश करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 72 घंटे के धरना प्रदर्शन के लिए अन्नदाता बुधवार को पंजाब से रवाना हुए। किसानों ने लखीमपुर हिंसा मामले में इंसाफ की मांग को लेकर आज से 20 अगस्त तक प्रदर्शन करने का फैसला किया है। बीजेपी ने नए संसदीय बोर्ड का ऐलान कर दिया है। बोर्ड से शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जगह नहीं मिली। बीएस येदियुरप्पा, सुब्बा यादव, इकबाल सिंह, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण को नए सदस्य के रूप में संसदीय बोर्ड में एंट्री। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय चुनाव समिति का भी ऐलान कर दिया है और इस समिति में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, ओम माथुर को जगह मिली है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया। कहा, देश को नंबर 1 देश बनाना है। बोले, देश के 130 करोड़ लोगों को इस मिशन से जुड़ना होगा। केजरीवाल ने हर बच्चे को फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, रोजगार, महिलाओं को सम्मान, किसानों को सही दाम जैसे कदम उठाने पर जोर दिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस मिशन का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। बीजेपी, कांग्रेस और सभी पार्टी से इस मिशन से जुड़ने की अपील की। आम आदमी पार्टी हिमाचल में शिक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सत्ता में आने के बाद शिक्षा के 5 बिंदुओं पर काम करने की गारंटी दी। आपने सत्ता में आने के बाद सरकारी स्कूलों में हर बच्चे को अच्छी और मुफ्त शिक्षा देने, निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर लगाम लगाने और दिल्ली की तर्ज पर शानदार सरकारी स्कूल भवन बनाए जाने का वादा किया। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की आज हाजीपुर कोर्ट में पेशी होगी। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में लालू की पेशी होनी है। पटना हाईकोर्ट में आज लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप और उनकी पत्नी ऐश्वर्या मामले में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दोनों परिवार की मीटिंग कराने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ये याचिका दायर की है। पश्चिम बंगाल में टीचर भर्ती घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की आज फिर कोर्ट में पेशी होगी। बुधवार को ईडी ने पार्थ से प्रेसिडेंसी जेल में लगभग 1.5 घंटे पूछताछ की। शोपियां टारगेट किलिंग मामले में पुलिस ने हत्या में शामिल आतंकी के 3 भाइयों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही आतंकी के परिवार की संपत्ति भी जब्त कर ली गई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में आतंकी हमले की आशंका के चलते हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पंजाब में अटारी सीमा पर 900 ग्राम आरडीएक्स बरामद किया गया। अफगानिस्तान से पाकिस्तान के रास्ते ड्राई फ्रूट्स लेकर आए एक ट्रक से ये बरामद की हुई। मेरठ में कुछ दिनों पहले मिली
सिर कटी लाश की पुलिस ने पहचान कर ली है। शव की पहचान शालीमार गार्डन निवासी शाइना के रूप में हुई। बिहार के पटना से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नाबालिग छात्रा को गोली मार दी गई। गोली मारने की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। गुजरात में अपने रेपिस्ट को छोड़ देने संबंधी फैसले पर पीड़ित बिल्किस बानो हैरान है। बिल्किस को डर है कि सभी 11 आरोपियों के बाहर आने से उनकी जान को खतरा है। बिल्किस के पति ने भी रिहाई के फैसले को शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि एक झटके में राज्य सरकार ने 18 साल की लड़ाई खत्म कर दी। बिल्किस बानो के दोषियों की जेल में रिहाई के बाद सियासत तेज है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर गुजरात की बीजेपी सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, 5 महीने की गर्भवती महिला से बलात्कार और उनके 3 साल की बच्ची की हत्या करने वालों को आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान रिहा किया गया। 2 दिन पहले बिल्किस बानो सामूहिक रेप और 7 लोगों की हत्या के मामले में सभी 11 दोषियों को रिहा किया गया था। गुजरात सरकार ने अपनी क्षमा नीति के तहत दोषियों की रिहाई को मंजूरी दी। भारत ने रूस से तेल खरीदने के फैसले को जायज ठहराया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि यूरोपीय देश जब दूसरे सोर्स से तेल खरीद सकते हैं तो भारत को भी अपने हित में सौदे करने का नैतिक अधिकार है। भारत के रूस से तेल खरीदने को लेकर यूक्रेन ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा ने कहा कि रूस से तेल का बैरल भारत पहुंचाया जा रहा है। यूक्रेनी विदेश मंत्री ने भारत को याद दिलाने के लहजे में कहा कि जब युद्धग्रस्त इलाकों में हजारों भारतीय छात्र फंसे थे तो हमने उन्हें सुरक्षित निकालने में मदद की थी। श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर चीनी जासूसी जहाज के लंगर डालने के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम अपनी सुरक्षा के मद्देनजर युआन वांग 5 पर पैनी नजर बनाए हैं। श्रीलंका सरकार ने $50 करोड़ से अधिक के निवेश वाली 2 पवन परियोजनाओं के लिए अडानी ग्रीन एनर्जी की शुरुआत को मंजूरी दे दी है। श्रीलंका के ऊर्जा और बिजली मंत्री कंचना विजयसेकारा ने बुधवार को ये जानकारी दी। अमेरिका के न्यू जर्सी में भारतीय समुदाय के लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित यात्रा में यूपी सीएम योगी का बुलडोजर भी नजर आया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बुधवार को एक शक्तिशाली बम धमाके में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ब्लास्ट में 50 लोग जख्मी हुए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोआन से मुलाकात करेंगे। यूक्रेन की लवीव में होने वाली मुलाकात में 6 महीने से जारी रूसी हमले को रोकने के उपायों पर चर्चा होगी। ताइवान को लेकर चीन ने एक बार फिर ब्रिटेन को धमकी दी है। दरअसल ब्रिटिश विदेश मंत्री लिज ट्रुस ने ताइवान के आसपास हो रहे चीनी सैन्य अभ्यास को क्षेत्र की शांति के लिए खतरनाक बताया था। सऊदी अरब की एक महिला को उसके ट्विटर पोस्ट को लेकर 34 साल कैद और उतने ही सालों की यात्रा प्रतिबंध की सजा सुनाई गई है। ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही 34 साल की सलमा अल शिहाब ने लोकतंत्र के समर्थन में ट्वीट किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन दुनिया भर में मंकी पॉक्स के बढ़ते केसेस को देखते हुए चिंता में है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि बीते कुछ हफ्तों में मंकी पॉक्स के 20% मामले बढ़े हैं। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क के मजाक में की एक ट्वीट ने खेल जगत में हलचल मचा दी। मस्क ने बुधवार सुबह ट्वीट कर इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड खरीदने की बात कही। पश्चिम बंगाल के हुगली के एक युवक के प्यार में फ्रांसीसी युवती 7 समुद्र पार से आकर हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। पेरिस की रहने वाली पैट्रिशिया की 4 महीने पहले हुगली के पांडुआ के रहने वाले कुंतल भट्टाचार्य से ऑनलाइन दोस्ती हुई थी। दुनिया में दुर्लभ प्राणियों की श्रेणी में शामिल सफेद मूस का एक वीडियो वायरल हुआ है। स्वीडन के बामलेंड काउंटी इलाके में शूट के इस वीडियो में सफेद हिरन पानी से गुजरता हुआ दिख रहा है। बेहद ठंडे इलाके में रहने वाला व्हाइट माउस के वीडियो को करोड़ों व्यूज मिल चुके हैं। तो देखिए, दुर्लभ सफेद हिरन की मस्ती का ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है और काफी व्यूज इस वीडियो को मिल रहे हैं। ये खूबसूरत दुर्लभ सफेद हिरन सभी को बेहद भा रहा है और ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मस्ती करता हुआ ये दुर्लभ सफेद हिरन नजर आ रहा है, जिसको देखते हुए लोग काफी इस मस्ती को एंजॉय भी कर रहे हैं और इसके चलते